वैसे आप सब लोग, आशा करती हूँ कि आप सब लोग की ट्रेडिंग जर्नी और इन्वेस्टमेंट जर्नी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्मॉल कैप फंड होता क्या है। देखिए, स्मॉल कैप फंड वो होता है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन आपका 500 करोड़ से लेकर 5000 करोड़ तक की कंपनियां होती हैं। बेसिकली एक छोटी कंपनियां होती हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन आपका 5000 करोड़ तक की होती है। इन्हें स्मॉल कैप कंपनी में कंसिडर किया जाता है। ये एक वो कंपनियां होती हैं जो कि नए मार्केट में एंटर करती हैं, एक इस्टेब्लिश मार्केट में एंटर करती हैं, और वो नई कंपनियां होती हैं तो उनके कॉम्पिटिटर भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो इस कॉम्पिटिटर को बीट करने के लिए अपने प्रोडक्ट को सस्ता करते हैं और उसमें बहुत सारे फीचर्स ऐड करते हैं, जिसकी वजह से उनके प्रोडक्ट जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा बिके और इसकी वजह से वो कंपनियां जो है हाई ग्रोथ कर, वो कंपनियों में अपने ग्रोथ के लिए वो बाकी सारे कंपनियों से कॉम्पिटिशन्स रखते हैं और कॉम्पिटिटर में बहुत सारी ऐसी स्मॉल कंपनियां जो सक्सेस हो जाती हैं। अब उनका सक्सेस का राज यही है कि कॉम्पिटिशन्स में वो अपने प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं, प्राइस भी उनका कम होता है। इसके अलावा उसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं ताकि कस्टमर्स को वो लुभा सके और सस्ते रेट में जो है वो उस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। तो इस तरीके से स्मॉल कैप कंपनियां जो हैं वो धीरे धीरे ग्रोथ करके एक तरह से मिड कैप कंपनियां बन जाती हैं। यानी बहुत सारी ऐसी स्मॉल कंपनियां हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 से कम है। कुछ सालों बाद वो अपनी कंपनियों में अच्छे से काम करके ग्रोथ करके उस कंपनी को मिड कैप कंपनियां भी बना देते हैं, जो कि 1000-2000 करोड़ की कंपनियां बना देते हैं। अब इस कंपनियों को जब भी आप सर्च करें तो क्या क्या मेन बातों को ध्यान रखना चाहिए। देखिए, स्मॉल कैप कंपनियों में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले अपने रिसर्च में मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया 5000 से नीचे वाले जितने भी कैपिटलाइजेशन हैं मार्केट की मार्केट कैपिटलाइजेशन हैं वो स्मॉल कंपनियों के कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा कंपनी करती क्या है, कंपनी का एक्चुअल में जो वर्क है वो क्या है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप गूगल पे अपने कंपनियों को डालें, जो भी स्मॉल कैप कंपनियां आपको लगती है कि आने वाले कल में इसका अच्छा पोटेंशियल हो सकता है ग्रोथ में, तो आप उस कंपनी को गूगल पे सर्च करें, उसके डिस्क्रिप्शन जाने, कंपनी करती क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट ज़रूर देखें। देखिए, कई सारे ऐसे यहाँ पर इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने कंपनी के डीपली जाके फाइनेंशियल रिपोर्ट भी ईयरली पढ़ते हैं। अब देखिए, सबके बस की बात तो होती नहीं है फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़ना कंपनी का, बट जब भी आपको लगता है कि स्मॉल कैप आपको अच्छा ग्रोथ दे रहा है तो उस कंपनी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। वो कंपनी का आने वाले कल का एजेंडा क्या है, उस एजेंडा के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। वो आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट में दिख जाएगा, क्योंकि कई सारी कंपनियां फाइनेंशियल रिपोर्ट में अपनी ये चीज़ें दावा करती हैं कि वो अगले 1 साल में या 6 महीने में क्या नया करने वाले हैं, कंपनी को कैसे स्टैब्लिश करने वाली है, कंपनी को कैसे स्पैंड करने वाले हैं, कंपनी के जो प्रोडक्ट है क्या उस कंपनी के प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में अभी जो है कॉम्पिटिशन्स में काम कर रहे हैं, आने वाले कल में इस प्रोडक्ट का अभी और यूज़ हो पाएगा, इसका स्कोप है कि नहीं है। तो कंपनी के जो प्रोडक्ट है उसका स्कोप है कि नहीं है, ये ज़रूर आप देख लें, क्योंकि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं आप लॉन्ग टर्म के टाइम जोन लेके चलते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म के टाइम जोन लेके चलते हैं तब ये रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बट हर एक इन्वेस्टर्स अपने जो है जब भी इन्वेस्ट करता है तो हमेशा वो लॉन्ग टर्म के टाइम जोन से ही इन्वेस्टमेंट करता है। तो किसी भी स्टॉक में या किसी भी आपने कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है तो उसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट ज़रूर पढ़ें, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना बढ़ा है वो ज़रूर पढ़ें। दूसरा, उसके प्रोडक्ट का अभी जो मार्केट में वैल्यू है वो सही चल रही है नहीं चल रही है। एक और बात हम यहाँ पे ऐड करते हैं कि कंपनी पे कितना कर्जा है। देखिए, मार्केट डेट फ्री होना चाहिए। अगर मार्केट का मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मार्केट की जो असेट है हमेशा असेट ज़्यादा होना चाहिए, उसकी जो लायबिलिटी है वो कम होनी चाहिए। लायबिलिटी मतलब कि डेट यानी लोन, कि कंपनी ने कितना लोन लिया है। तो अगर मान के चलिए कि उसकी असेट 1000 करोड़ की है, कंपनी का जो एसेट है 1000 करोड़ की है, तो एटलीस्ट उसकी जो डेट है अगर उसने लोन ले रखा है तो 100 करोड़ या 150-200 करोड़ के बीच में ही होना चाहिए। यानी 1000 करोड़ की उसकी अगर लायबिलिटी उसकी असेट है तो 100 से 200 करोड़ की उसकी डेट होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लोन बहुत कम होना चाहिए, ठीक है, और उसकी जो असेट है वो ज़्यादा होना चाहिए। इसको हम लोग स्टॉक मार्केट में लायबिलिटी और असेट कहते हैं। असेट मतलब कंपनी की पूंजी कितनी है और लायबिलिटी मतलब कंपनी पर लोन कितना है। लोन हमेशा कम होना चाहिए, असेट हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। इसका फ़ायदा आपको फ्यूचर में ये हो सकता है कि कभी वंस इन अ वाइल कोई कंपनी डूबती है, कोई क्रैश आ जाता है, कोई कंपनी में कुछ ऐसे चेंजेस आता है कि कंपनी को बंद करना पड़ रहा है, तो कंपनी के पास इतनी पूंजी होनी चाहिए कि उसके द्वारा वो आपके जो फंड है उसको चुका सके। यानी अगर मार्केट वो गिर रही है या वो लॉस में जा रहा है तो वो अपनी पूंजी बेचकर आपका जो कर्जा है वो चुका सकता है। तो इस तरीके से चीज़ों को भी देखना बहुत ज़रूरी है स्मॉल कैप फंड में। स्मॉल कैप का फंड जो होता है हाईली रिस्की होता है बट हाई रिटर्न्स भी अच्छा देता है। छोटे टर्म्स की बात करें तो आप शॉर्ट टर्म्स में उसको अच्छा खासा निवेश
करके कमा सकते हैं, बट अगर आप लॉन्ग टर्म का लेके चलते हैं तो इसमें आपको इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। स्मॉल कैप कंपनियों को खरीदने के लिए उसके रेट्स को देखना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, उसको खरीदने के लिए एक सिंपल लाइन है कि जब भी आप उसके चार्ट्स को देखते हैं तो चार्ट्स में हमेशा 52 वीक लो और 52 वीक हाई को देखना चाहिए। सपोज करिए कि 100 रुपये का उसका 52 वीक हाई था और उसका जो लो बना था वो 30 रुपीज़ का था, अभी वो 60 से 70 रुपये के बीच में रेट चल रहा है। तो ये एक अच्छा मौका होता है स्मॉल कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करने के लिए और शेयर्स को खरीदने के लिए। तो ये कुछ टिप्स हैं जो स्मॉल कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करने से पहले आपको जानना चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई नई वीडियो पे जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं उस पर आपको नई वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।